गंगा यमुना और नर्मदा मंदिर मस्जिद के संग गिरजा। गंगा यमुना और नर्मदा मंदिर मस्जिद के संग गिरजा। शांति प्रेम की देता शिक्षा मेरा भारत सदा सर्वदा। देश प्रेम का रक्त हर एक हिंदुस्तानी के रगों में दौड़ता है। इसीलिए तो स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में हर एक भारतीय बड़े ही उल्लास के साथ शामिल होता है। और इस 15 अगस्त तो और भी ज्यादा खास है क्योंकि देश मना रहा है 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है राजा सिंह और आप जुड़े हुए हैं राजपथ टीवी के साथ, जो की बात करता है, जिसका उद्देश्य है सबसे पहले भारत। आरज़ू है जीने की न मौत की है फिक्र, न आरज़ू है जीने की न मौत की है फिक्र, चाहती है जिंदगी शहीदों। एक जमाना था जब राजा महाराजा हुआ करते थे और उन राजा महाराजाओं के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और उन 9 रत्नों में एक विशेष वर्ग तजुर्बेवान कला, साहित्य और संगीत के विशेष व्यक्तियों का हुआ करता था, जिनका काम प्रजा की कला, संगीत और साहित्य के जरिए खिदमत करना होता था। आज के इस युग में भी बहुत सारे सैकड़ों कलाकार हैं जो कि देश की कला, साहित्य और संगीत के जरिए सेवा करने में लगे हुए हैं। और आज के इस युग में राजा महाराजा जानते हैं कौन है? वो हैं आप, यानी कि हमारी देश की जनता, जो कि भारतीय संगीत और साहित्य को इतना पसंद करती है, इतना चाहती है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इसीलिए राजपथ टीवी लेकर आया है देश प्रेम और देशभक्ति से जुड़े ऐसे कवियों को। नमस्कार, मैं दीक्षा चौहान आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और राजपथ टीवी को भी धन्यवाद बोलते हुए कि उन्होंने ये मौका और ये मंच मुझे दिया। मेरी कविता स्वतंत्रता के आसपास ही घूमती है और एक सवाल करती है कि स्वतंत्रता हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, पर सच में कितने स्वतंत्र हैं? तो कुछ यूँ हैं। स्वतंत्रता तो मना ली हमने, सच में आज़ाद हुए हैं क्या? 135 करोड़ की आबादी लेकर सच में आबाद हुए हैं क्या? भगत सिंह, गांधी जैसे कितनों ने जान गंवाई थी। हर जन, हर क्षण था पिसा चाक पर, तब आज़ादी आई थी। सूना माथा, फीकी मेहंदी, फिर भी गर्दन न झुकाई थी। बुंदेले हरबोलों ने भी यही गाथा तो सुनाई थी। देश प्रेम का जोग लिए उन्नत यलगार पुकारी थी। फिर से जग का सिरमौर बने आई भारत की बारी थी। खून पसीना मांग बोस ने, खून पसीना मांग बोस ने मिट्टी में सोना बोया था। हर धड़ ने अपना शीश गवा गलमाल स्वराज पिरोया था। वो शीश दुहाई देकर पूछें, वो शीश दुहाई देकर पूछें, बेहतर हालात हुए हैं क्या? धर्म युद्ध में बिछड़े जो अली और राम साथ हुए हैं क्या? स्वतंत्रता तो मना ली हमने, सच में आज़ाद हुए हैं क्या? 135 करोड़ की आबादी लेकर सच में आबाद हुए हैं क्या? लो फिर से खाप पंचायत ने, लो फिर से खाप पंचायत ने फरमान नया दे डाला है। परिवार की शान बचाने को हत्या का हुक्म दे डाला है। दिहाड़ी के लालच में, दिहाड़ी के लालच में लो छोटू फिर स्कूल न पहुंच चुका। गुड्डू अपना भूखा न रहे, गुड़िया का छिनाने वाला है। जन्नत हिंद में खून बहे, जन्नत हिंद में खून बहे, सैनिक भी कहाँ बच पाया है। यहाँ स्वास्थ्य के रक्षक महफूज नहीं, आक्रोश का ही बोलबाला है। तुम सोबर हो तो कूल नहीं, जो गलत लगे वो रूट सही। 2 कश मारो तब आँख खुले, जो डूड बनो तो दोस्त बने।
ये हैशटैग डीप रियलाइजेशंस कभी जस्ट लाइक दैट हुए हैं क्या? राइट्स प्लस ड्यूटीज इक्वल्स फ्रीडम, ये क्लियर कंसेप्ट हुए हैं क्या? स्वतंत्रता तो मना ली हमने, सच में आज़ाद हुए हैं क्या? 135 करोड़ की आबादी लेकर सच में आबाद हुए हैं क्या? अखंड, अभाज्य, अतुल्य भारत की उम्मीद लगाना वाजिब है? अखंड, अभाज्य, अतुल्य भारत की उम्मीद लगाना वाजिब है? सिरमौर बने या ना भी सही, पर क्या भ्रष्टाचार मुनासिब है? 75 वर्षों में इस भूमि पर 75 वर्षों में इस भूमि पर हिरण्यकश्यप तो कई जन्मे हैं, जो पाप का फिर सर्वनाश करे ऐसे प्रहलाद हुए हैं क्या? 135 करोड़ की आबादी लेकर सच में आबाद हुए हैं क्या? अब इतना कुछ जो कह गई हूँ तो अंतर मन पर आघात हुए हैं क्या? स्वतंत्रता तो मना ली हमने, सच में आज़ाद हुए हैं क्या? आरज़ू है जीने की न मौत की है फिक्र, न आरज़ू है जीने की न मौत की है फिक्र, चाहती है जिंदगी शहीदों में है जिक्र। आज से कुछ समय पहले तक हमें ये लगता था कि 90s में बने हुए देशभक्ति गाने ही स्वतंत्रता दिवस के लिए बने हुए हैं, पर आज ये गलतफहमी दूर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज का युवा बहुत अच्छा लिख रहा है, प्रेम और मोहब्बत से बढ़कर देश के लिए लिख रहा है। मिसाल के तौर पर ये कुछ जग प्रसिद्ध लाइनें मैं आपके पास में रखता हूँ कि ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जग प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री मनोज मुंतशिर भैया की ये लाइनें और ये शब्द पूरे देश को झुमा रही है। तो चलिए मैं एक ऐसे ही कवि से मैं आप लोगों को मिलवाता हूं जिनके शब्द आपको भाव विभोर कर देंगे। बहुत ज्यादा इंतजार ना करते हुए तालियों के बीच स्वागत करेंगे आनंद मोहन। नमस्कार, मेरा नाम आनंद मोहन झा है। सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा राजपथ टीवी का, जिन्होंने ये सुनहरा मौका दिया कि यहाँ आकर मैं अपनी रचना आप लोगों के समक्ष रख सकूँ। और साथ ही साथ 75वें वर्ष, यानी हमको 75 वर्ष हो गए हैं आज़ाद हुए, और इस अमृत महोत्सव पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, राजपथ टीवी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अपनी लिखी हुई चंद देशभक्त लाइनों से शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी सी भूमिका रख दूँ कि जो मैंने लिखा, जो ये कविता है, वो कुछ ऐसा है कि जब एक फौजी की नई नई शादी होती है तो वो कुछ महीनों के लिए अपने घर पर रहता है। काफ़ी अच्छे से वो और उसकी पत्नी है, काफ़ी अच्छे से दोनों चलते हैं, काफ़ी अच्छे से उनका रहन सहन हो रहा होता है। फिर अचानक ही कॉल आ जाता है कि सरहद पर जंग छिड़ चुकी है और आपको वहाँ पर आना है। ये जाते हैं और अपनी पत्नी को बोल के जाते हैं कि मैं कुछ ही वक्त में वापस आ जाऊंगा, पर सालों बीत गए, वो नहीं आया। तो उसी की याद में, उसी के विरह में उसकी पत्नी कुछ ख्याल दोहराती है और कुछ इस तरह कहती है कि वो चांदनी रात में छत पर जाकर फिर घंटों बतियाओगे। वो चांदनी रात में छत पर जाकर फिर घंटों बतियाओगे, फिर उलझ गई मैं ख्वाब में अपने, क्या फिर से इसे सुलझाओगे कि सदियां बीत गई जुदाई में, बताओ ना प्रियतम तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। शुक्रिया। कि वो विरह की आग में जल रही है और कहती है कि तुम साथ नहीं तो घबराती हूँ बाहर के शोर शराबों से, तुम साथ नहीं तो घबराती हूँ बाहर के शोर शराबों से। सब कहते हैं तुम हो फौजी, तुम सबके प्राण बचाते हो, अब निकल रहे जो मेरे प्राण
इसका कब मोल चुकाओगे कि सदियां बीत गई जुदाई में। बताओ ना प्रियतम तुम कब आओगे। शुक्रिया। कि फौजी की खास बात होती है कि वो अपनी पत्नी के लिए या अपनी प्रेमिका के लिए चुन चुन कर छुप छुप कर गाना गाते हैं। तो ये उसी पलों को याद करती है और कहती है कि याद भी है तुम जब होते थे चुन चुन कर गाना गाते थे। याद भी है तुम जब होते थे चुन चुन कर गाना गाते थे। कुछ सालों की है बात बस ये आशा देकर जाते थे। होगा अपना घर भी तुम ये वादा करके जाते थे। लो बात मान लो मेरी अब फिर से वो ख्वाब सजाओगे कि सदियां बीत गई जुदाई में। बताओ ना प्रियतम तुम कब आओगे। शुक्रिया। और शुक्रिया कि कहती है कि देखो पागल हो गए यहाँ पे सारे कहते तुम अब तुम ना रहे। लहरा के गए थे झंडा और उसी में लिपटे आए हो। होता क्या है कि जब किसी देशभक्त की मतलब जब वो सरहद पर लड़ाई कर रहा होता है, जंग कर रहा होता है और वो शहीद हो जाता है तो कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए टीवी पर उसको दिखाया जाता है, न्यूज़ चैनल में उसका नाम होता है। लेकिन धीरे धीरे ये ना कम होता जाता है और कहीं छुप जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना कि आपको कुछ ही दिनों के लिए लोग याद करते हैं, उसका सब भूल जाते हैं। फिर वही दोबारा अगर स्वतंत्रता दिवस आया या दोबारा कभी गणतंत्र दिवस आया तो आप लोगों का नाम ले लेंगे, फिर कभी कहीं नहीं लेंगे। तो वो यही कहती है कि देखो पागल हो गए यहाँ पे सारे कहते तुम अब तुम न रहे। लहराते गए थे तिरंगा और उसी में लिपटे आए हो और जनता तमाशा देख रही है मेरे इस गलियारे में। जनता तमाशा देख रही है मेरे इस गलियारे में और दे के मुआवजा मुंह फेर लेगी। ये सियासत एक बीमारी है, लिख नाम तुम्हारा शहीदों में फिर एक गाथा गढ़ जाएंगे। पर मेरे दिल की हालत को क्या ये बुज़दिल समझ पाएंगे। शुक्रिया। दरअसल हुआ क्या कि जिस वक्त ये सारी बातें दोहरा रही है उस वक्त उसके आंगन में उसके पति का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और वो उसके छाती पर अपना कंगन तोड़ रही है हाथ मार मार के। आसपास बहुत भीड़ है, बहुत सारे अफसर खड़े हैं, बहुत सारी जनता खड़ी है, बहुत सारे मंत्री खड़े हैं और वो उसी को निशाना साधती है और कहती है कि देखो पागल हो गए यहाँ पे सारे कहते तुम अब तुम ना रहे। लहराते गए थे तिरंगा और उसी में लिपटे आए हो और जनता तमाशा देख रही है मेरे इस गलियारे में और दे के मुआवजा मुंह फेर लेगी। ये सियासत एक बीमारी है, लिख नाम तुम्हारा शहीदों में फिर एक गाथा गढ़ जाएंगे। पर मेरे दिल की हालत को क्या ये बुज़दिल समझ पाएंगे। और सूख रहा है गला मेरा भी, लोग प्राण मेरे भी अटके हैं। सूख रहा है गला मेरा भी, लोग प्राण मेरे भी अटके हैं। फिर आकर मेरे पास यहाँ कसमें वफा के खाओगे। कि सूख रहा है गला मेरा भी, लोग प्राण मेरे भी अटके हैं। फिर आकर मेरे पास यहाँ कसमें वफा के खाओगे। कि आकर मेरे पास यहाँ कसमें वफा के खाओगे। पकड़ के मेरे गालों को फिर होंठों से होंठ सटाओगे कि सदियां बीत गई जुदाई में। बताओ ना प्रियतम तुम कब आओगे। आरज़ू है जीने की न मौत की है फिक्र, न आरज़ू है जीने की न मौत की है फिक्र। चाहती है जिंदगी शहीदों में है जिक्र। जनाब मोहम्मद इकबाल, क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? चलिए एक गाना मैं आप सभी के बीच में रखता हूं जिसके शब्द हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, इस जग प्रसिद्ध गाने के लेखक का नाम है जनाब मोहम्मद इकबाल जी। देखिए यही खासियत है हमारे हिंदुस्तान की, जहाँ पर मजहब और जाति से ऊपर उठकर ये देश भाईचारे की बात करता है। ये देश सिखाता है भाईचारे के सीख को, भाईचारे के पाठ को। आज के इस महफिल में मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसे कवि को जिनका नाम कैफी है और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपने शब्दों के जरिए आज के इस महफिल में चार चांद लगाएं। आप सभी की तालियों के बीच स्वागत करता हूं कैफी।
नमस्कार, आदाब, कैफ़ी का है आप सबको सलाम। शुक्रिया कहना चाहूँगा राजपथ टीवी का, जिन्होंने हम जैसे युवा कवियों को मौका दिया और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे अपने ख्याल को, अपने गज़ल को, अपने नज़्म को आप सब तक पहुँचाने का मौका दिया। तो चलिए मैं एक छोटी सी गज़ल आपके सामने लेके आया हूँ, उसे पेश करता हूँ। अभी तक ज़िद है कि ये चाँद ज़मीं पे आएगा, अभी तक जिद है कि ये चांद ज़मीं पे आएगा, बड़े तो हो गए हैं पर बचपना ना हमसे जाएगा। मैं वो टूटा रास्ता हूँ जिसका अब कोई पता नहीं, मैं वो टूटा रास्ता हूँ जिसका अब कोई पता नहीं, हमसे न पूछो मंजिल का पता किधर किधर जाएगा। मैं वो टूटा रास्ता हूँ जिसका अब कोई पता नहीं, हमसे न पूछो मंजिल का पता किधर किधर जाएगा। जिस माँ ने दिया जन्म उसे ही माना खुदा हमने, जिस माँ ने दिया जन्म उसे ही माना खुदा हमने, दूजा खुदा इस ज़मीं पर अब हमसे ना बन पाएगा। शुक्रिया। जिस माँ ने दिया जन्म उसे ही माना खुदा हमने, दूजा खुदा इस ज़मीं पर अब हमसे ना बन पाएगा। मतलबी कहा उस माँ को, मतलबी कहा उस माँ को जब रोक दिया उसने जंग में जाने से, मतलबी कहा उस माँ को जब रोक दिया उसने जंग में जाने से, दूजा बेटा अब उससे मौत के मुँह ना भेजा जाएगा, दूजा बेटा ना अब उससे मौत के मुँह भेजा जाएगा। गर है तू खुदा का बंदा तो मजहब को ना यूँ बदनाम कर, गर है तू खुदा का बंदा तो मजहब को यूँ ना बदनाम कर, जिहाद के नाम पर कब तक तू बम बारूद लाएगा। गर है तू खुदा का बंदा तो मजहब को ना यूँ बदनाम कर, जिहाद के नाम पर कब तक बम बारूद लाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम कैफ़ी है, और आखिरी शेर कुछ इसी को मद्देनज़र रखते हुए कहता हूँ कि पूछते हैं कैफ़ी से तू कितना सच्चा मुसलमान है, पूछते हैं कैफ़ी से तू कितना सच्चा मुसलमान है, ऐसे सवालों से तो हिंदुस्तान बिखरता जाएगा, ऐसे सवालों से तो हिंदुस्तान बिखरता जाएगा। तो बस इस राजपथ टीवी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान आज़ाद तो है पर तब तक आज़ाद नहीं है जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब जो जितने धर्म हैं वो सब एक दूसरे का सम्मान ना करें, एक साथ बढ़ के ना चलें, और सबको आज़ादी भी मिले और सब एक साथ जुट होके इस 75वें सालगिरह को मनाएं और फ़ख्र से कहें जय हिंद, जय भारत। आरज़ू है जीने की न मौत की है फिक्र, न आरज़ू है जीने की न मौत की है फिक्र, चाहती है जिंदगी शहीदों में हो जिक्र। ईश्वर की कृपा से कई बड़ी छोटे कार्यक्रम मैंने दिए, शास्त्रीय संगीत की विधिवत तालीम भी दी, संगीत सीखा और कई दिग्गजों के सामने गाने का अवसर मिला, कई बड़े मंचों में भी अपनी प्रस्तुति देने का अवसर। पर विश्वास मानिए कि जब भी मैं किसी देशभक्ति या राष्ट्र के प्रति कुछ गाने गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ, हृदय में एक अजीब सा भय होता है। वो भय ये होता है कि कहीं जाने अनजाने में मेरे गायन के दौरान कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसमें कभी तिरंगे का अपमान। लेकिन ये है नहीं, मुझे लगता है ये सम्मान है तिरंगे के, देश के। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। किसी मशहूर शायर की कुछ शब्द मैं आप सभी के सामने रखता हूँ और ये सुने के दे सलामी से तिरंगे को,
दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी ये शान है। हाँ दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी ये शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी ये शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना तू, सर हमेशा ऊंचा रखना तू, जब तक दिल में प्राण है। दे सलामी से तिरंगे को। ज़माने भर में मिलते हैं कई वफा वाले आशिक। ज़माने भर में मिलते हैं कई वफा वाले आशिक। पर वतन सा सनम कोई नहीं, पर वतन सा सनम कोई नहीं, जिससे तेरी पहचान है। दे सलामी इस तिरंगे को जब तक दिल में प्राण है, जिससे तेरी पहचान है, जिससे तेरी ये शान है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें राजपथ टीवी के साथ। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही। बेहद शुक्रिया।